तो हमें चाहिए कि भगवान ने जो सृष्टि को बनाया है हम उसका सहयोग करें, ना कि उसको मिटाने का प्रयास करें। पृथ्वी से छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, नदियों से छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, पर्वत आदि से छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और ये जो वृक्ष आदि है इनसे भी छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लोग बड़े निर्दयता के साथ वृक्षों को काट दिया करते हैं। उस समय एक क्षण भी ये नहीं सोचते हैं कि इनमें भी प्राण है। इनको भी जीवन मिला है। और ध्यान देना, ये जो वृक्ष आदि हैं ये पृथ्वी मैया के रोम हैं। क्या रोम है? और पृथ्वी को हम मां कहते हैं। पर्वत जो हैं वो पृथ्वी मैया के वक्ष स्थल है। लेकिन हम आप सब ये विचार ना करके एक माता को ही कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वो कितनी करुणामयी है, कितना वात्सल्य उसके अंदर है, कितना कष्ट देने के बाद भी वो हमारे इस पाप को सहन करती है और हमें बचा करके रखे है। ये उसकी बड़ी कृपा है। एक मानव होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है कि हम इस पृथ्वी की रक्षा करें, भगवान की बनाई हुई सृष्टि को हम बचाएं, ना कि उसको मिटाने का प्रयास करें। ये समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उस परमात्मा के द्वारा निर्मित एक उसका भगवान की ये कल्पना है, भगवान के द्वारा रचा हुआ ये संसार। इस प्रकार शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान ने स्थूल रूप में ध्यान की विधि बनाई, सद्योत मुक्ति, क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया, आदि वर्णन श्री शुकदेव भगवान ने किया। इस प्रकार शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो उसका जीवन, उस मानव का जीवन पशु तुल्य है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि जो भगवान का भजन नहीं करता उसका कुछ जीवों के साथ उपमा दी गई है, उनके साथ मिलाया गया है। जिन जीवों का काम केवल संसार में आकर लड़ना, झगड़ना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना ही काम है, ऐसे लोगों का श्वान के साथ उपमा दी गई है, कुत्ते के साथ। उनका जीवन बिल्कुल श्वान जैसा है। जो लोग जीवन भर अपने परिवार का बोझ ढोते रहते हैं और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता, अंत में राम राम धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया करते हैं परिवार के लोग, उनकी उपमा गधे के साथ की गई है। जैसे गधा का जीवन होता है ना, गधा भी बेचारा जीवन भर बोझ ढोता रहता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है, बल नहीं रहता शरीर में, तो फिर महाराज जो मालिक होता है वो घर से निकाल दिया करता है, जब तेरा कोई काम नहीं। तो जब तक इस शरीर में काम करने की शक्ति रहती है तो लोग बड़ा संभाल करके रखते हैं, और जब काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर निर्बल हो जाता है, सोई बाहर निकाल दिया करते हैं। बिट बाराह के साथ, जो ग्रामीण सूकर होता है ना, सुअर, उसके साथ उपमा दी गई कि जो लोग केवल अच्छा बुरा कुछ ना देख करके बस केवल धन के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो बुराई से आए, चाहे वो पाप की कमाई करके लाया जाए, चाहे किसी से छीन करके लाया जाए, चोरी करके लाया जाए, कैसा भी धन जो मिलता है, जो लोग हड़पने के चक्कर में रहते हैं महाराज, ऐसे लोगों की उपमा ग्रामीण सूकर के साथ की गई है। और सूअर का काम क्या रहता है, तो बोले कहाँ भी कैसी भी गंदगी दिखे, खाने से मतलब है, कुछ भी मिल जाए खाना है, ऐसे ही उस व्यक्ति का जीवन होता है। चौथा, ऊंट के साथ उपमा दी गई है
कि जो व्यक्ति को थोड़ा बहुत पद प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद महाराज अभिमान हो जाता है और वो समझता है हमसे ऊंचा हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में झांक करके देखना है कहीं ऐसा जीवन हमारा ना हो। राम नाम जाना नहीं गाई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से ना ही प्रीति, यही सबे पशुवन की रीति। इन्हें केवल पेट भरने से काम होता है पशुओं को, ये नहीं जानते भगवान का भजन कैसे किया जाता है। हाँ, किसी गधे से कहो कि आओ भैया तप करो, तो गधा तप कर सकता है? कुत्ते से कहो भगवान का नाम बोलो, राम राम कहो, तो वो तो अपना भूं भूं करेगा, राम राम थोड़ी बोलेगा। ले सकता है क्या नाम? ये काम केवल और केवल एक मानव ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। और यदि जो जीवन पाकर के भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान का भजन नहीं करते, भारत भूमि में आकर के भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, ऐसे व्यक्ति का जीवन महाराज व्यर्थ ही चला जाता है। और तो ठीक, देवता भी गालियां देते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को। अपने जीवन को तो कलंकित करता ही है, साथ साथ में माता को भी गालियां सुनवाता है। जिस गर्भ में 9 महीने रहा उस माँ को भी गालियां मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है ना, हम आप श्रवण करते हैं, पुत्रवती जुवती जग होई, रघुपति भगत जा सुश्रुत होई। वही स्त्री संसार में पुत्रवती मानी जाती है जिसकी संतान भगवान का भजन करने वाली हो। और यदि ऐसा नहीं है तो उस माँ को भी गाली दी जाती है। जो माँ अपनी संतान को भक्ति के मार्ग पर नहीं लगाती, भगवान का भजन संतान से नहीं करवाती, तो ऐसी माँ को भी गाली मिलती है। और उसको क्या कहा जाता है? उस स्त्री की उपमा पशुओं के साथ की गई है, ध्यान देना। वो जन्म नहीं देती, वो पशु की भांति है।